हेलो गाइस, वेलकम बैक। अगर आप थंबनेल लेकर वीडियो पर आए हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। जो आपने देखा है आपको वही मिलेगा। और अगर आप शेयर मार्केट में काम करना चाहते हैं, आप नए हैं, बिगनर हैं और शेयर मार्केट स्टार्ट करना चाहते हैं, एक साइड इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। शेयर मार्केट में काम करना जितना मुश्किल है उतना ही आसान भी है। अगर आप इन 7 गोल्डन रूल्स को कभी ना तोड़ें तो आप शेयर मार्केट में ईजिली काम कर सकते हैं, और वो भी विद प्रॉफिट। गाइस, रूल नंबर 1 है प्रोटेक्ट योर कैपिटल। देखिए, शेयर मार्केट में काम करने के लिए कैपिटल की ज़रूरत होती है, और ये कैपिटल कुछ भी हो सकता है, 1000 से 10,000, 5,000, 50,000, 1 लाख, 10 लाख। शेयर मार्केट में सबसे पहला काम ही आपका ये होना चाहिए कि आपको अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करके रखना है। एक ही ट्रेड में या 2 या 3 ट्रेड में आपकी कैपिटल ख़त्म ना हो जाए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। कोई भी ऐसा ट्रेड ना ले जो फुल्ली रिस्की हो, या फिर ऑप्शंस में काम अवॉइड ही करें। कैपिटल को प्रोटेक्ट करके रखेंगे तो नेक्स्ट डे भी काम कर सकते हैं और लंबा आप मार्केट में टिक पाएंगे। मार्केट यहीं पर है, कल फिर खुलेगा, कल आप दोबारा से ट्रेड कर पाएंगे, परसों ट्रेड कर पाएंगे। अगर आपके पास कैपिटल बचा रहा तो आप मार्केट में टिके रहेंगे, लेकिन अगर कैपिटल ही खत्म हो गया तो आप मार्केट में नहीं टिक पाएंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट रूल है, इसको हमेशा ध्यान रखना है कि अपनी कैपिटल को बचा कर रखना है। देखिए, रूल नंबर 2 है ऑलवेज़ यूज़ स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस एक बहुत ही पावरफुल टूल है। अगर इसको आप यूज़ करते हैं तो आप शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म तक टिके रहेंगे। और स्टॉप लॉस को कभी भी आप ये ना सोचें कि इसको आपने दिमाग में रख लिया है। दिमाग में नहीं रखना है स्टॉप लॉस को। स्टॉप लॉस हमेशा सिस्टम में होना चाहिए। और जब आप एंट्री लेते हैं किसी भी ट्रेड में, एंट्री के साथ ही स्टॉप लॉस भी लगा देना चाहिए। कभी भी ये ना सोचें कि भाई स्टॉप लॉस मैं बाद में लगाऊंगा, पहले मैं ट्रेड को देख लेता हूँ। देखिए, नॉर्मली जो शेयर्स में काम करते हैं वो स्टॉप लॉस लेके चलते हैं 2 से 5% का, क्योंकि वहाँ पर मोमेंटम कम होता है। और जो ऑप्शंस में काम करते हैं वो स्टॉप लॉस लेकर चलते हैं 5 से 10% तक का। ये आपके अकॉर्डिंगली होना चाहिए कि आपकी कैपिटल कितनी है और आप कितना रिस्क उठा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जब आप स्टॉप लॉस लगाते हैं, अगर आपने स्टॉप लॉस 5 से 10% का लगाया है तो आपका जो टारगेट है वो 10 से 20% का होना चाहिए। मान लीजिए आपने 10% पे स्टॉप लॉस लगाया है तो आपका टारगेट 20% पे होना चाहिए। जब हम कई बार ये सोच लेते हैं कि स्टॉप लॉस हम दिमाग में रख लेते हैं और सिस्टम में नहीं डालते हैं। देखिए, कोई भी न्यूज़, शेयर मार्केट अफवाह पर चलता है, और शेयर मार्केट में कब ऐसी न्यूज़ आ जाए कि आपको पता ही ना चले कि आपका ट्रेड के अगेंस्ट मोमेंटम बन जाए और आपकी कैपिटल सेकंडों में ख़त्म हो सकती है। इसलिए जैसे ही आपने एंट्री ली, तुरंत उसका स्टॉप लॉस भी लगा देना है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी कैपिटल एक ही ट्रेड में ख़त्म हो सकती है। और इसका मतलब ये है कि आप अपना पहला रूल जो है प्रोटेक्ट योर कैपिटल, वो ही फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर आप मार्केट में लंबा टिकना चाहते हैं, सो प्लीज़ कीप स्टॉप लॉस इन सिस्टम, नॉट इन योर माइंड। कमेंट बॉक्स में बताना कि किस किस के साथ ऐसा हुआ है कि स्टॉप लॉस हमने माइंड में रखा और सिस्टम में नहीं लगाया और एक अच्छा खासा लॉस हमने बुक किया है। गाइस, रूल नंबर 3 है ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। देखिए, मोमेंटम के खिलाफ जब भी हम ट्रेड करते हैं वहाँ पर हमें कभी कभी प्रॉफिट बन जाता है, लेकिन मोमेंटम के साथ अगर हम काम करते हैं तो हमें ज़्यादातर प्रॉफिट देखने को मिलता है। और आपको मार्केट में ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो कहेंगे कि ट्रेंड के अगेंस्ट ही काम करना चाहिए। देखिए, ट्रेंड के अगेंस्ट अगर आप काम करते हैं तो हो सकता है 1 या 2 बार आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको अगर मोमेंटम के साथ काम कर रहे हैं, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो आप कॉल की तरफ जाएं या शेयर्स की तरफ जाएं। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आप सेल की तरफ जाएं, सेलिंग की तरफ जाएं। इसमें होता क्या है कि मार्केट रिवर्सल कब होगा ये प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इसलिए बेहतर यही है कि आप मार्केट के साथ चलें, क्योंकि आप मार्केट से फाइट नहीं कर सकते। इसीलिए मार्केट में ये बोला भी जाता है कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। ट्रेंड के अगेंस्ट हम जब ट्रेड करते हैं तो 1-2 बार हमें ट्रेड में प्रॉफिट मिल भी जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम लॉस ही होता है, स्टॉप लॉस हिट होते हैं। कमेंट बॉक्स में बताना कि किस किस के साथ ऐसा हुआ है जिसने ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड किया है और एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया है, या फिर एक मोटा लॉस बुक किया है। गाइस, रूल नंबर 4 है बुक प्रॉफिट एंड लॉस ऑन टाइम। ये सबसे बड़ी गलती है किसी भी ट्रेडर की कि हम टाइम पर प्रॉफिट या लॉस बुक नहीं करते हैं। और इसी वजह से कई बार ये देखा जाता है कि जो प्रॉफिट हो रहा होता है वो जल्दी ही लॉस में बदल जाता है, और जो कोई छोटा लॉस हो रहा होता है वो एक बड़े लॉस में बदल जाता है।
मार्केट में बोला भी जाता है जो प्रॉफिट बुक कर लिया वही प्रॉफिट है, बाकी सब बुक प्रॉफिट यानी कागजी प्रॉफिट है। जब भी प्रॉफिट मिले बुक कर लो, और अगर लॉस हो रहा है तो उसे भी बुक कर लो। देखिए, अगर आपकी स्ट्रेटेजी के अगेंस्ट मार्केट जा रहा है और आप लॉस में हैं तो बेटर यही है कि आपको छोटा लॉस ले लो। इससे ये होगा कि आप एक बड़े लॉस से बच जाओगे, आप मार्केट से फाइट नहीं कर सकते। ये बात भी आप कमेंट बॉक्स में बताना कि किस किस के साथ ऐसा हुआ है कि थोड़ी देर पहले हम 1000, 2000, 5000, 10,000 के प्रॉफिट में थे और जैसे ही हमने 10 मिनट 5 मिनट बाद चेक किया तो हम एक अच्छे खासे लॉस में थे। गाइस, रूल नंबर 5 है डोंट पैनिक इन ट्रेड। देखिए, नॉर्मली होता क्या है, हम ट्रेड ले लेते हैं और ट्रेड लेने के बाद हम पैनिक में रहते हैं। हमें समझ नहीं आता कि हमने ले तो लिया है, हमें ये नहीं पता होता कि हमने सही लिया है या गलत लिया है, हम इसमें रुके या ना रुके, इस चीज़ को लेकर हम कंफ्यूज रहते हैं। देखिए, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आपने स्ट्रेटेजी के अनुसार ही मार्केट में ट्रेड किया है, जो ट्रेड आपने लिया है वो आपकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से लिया गया है, तो आपको पेशेंस रखना चाहिए। एटलीस्ट चेक तो कीजिए कि वो आपकी स्ट्रेटेजी काम भी कर रही है या नहीं कर रही है। जब तक आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी स्ट्रेटेजी सही थी। हो सकता है कि आप बिल्कुल सही थे और पैनिक में आपने जल्दी से निकल गए उससे, और ये भी हो सकता है कि पैनिक आपको एक लॉस से भी बचा सकता है। लेकिन होगा क्या, अगर आप स्ट्रेटेजी लगा रहे हैं तो आप अपनी स्ट्रेटेजी को प्रूव कैसे करेंगे और सर्टिफाइड कैसे होगी कि हाँ आप कुछ नया सीख रहे हैं और कुछ कर रहे हैं। देखिए, स्टॉप लॉस आपको एक बड़े लॉस से बचाएगा, लेकिन पेशेंस आपको एक मोटा प्रॉफिट देके जाएगा। और अगर आपको पैनिकनेस है और आपको लग रहा है कि आज मार्केट में कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो ज़रूरी नहीं है उस दिन ट्रेड करना, क्योंकि मार्केट अगले दिन भी खुलेगा। ये फोर्स ट्रेड नहीं करने होते। इससे होगा क्या, आप फालतू की ब्रोकरेज ही भरेंगे और कुछ नहीं होना है और लॉस ही लेंगे। जब कुछ समझ ना आ रहा हो तो कुछ नहीं करना चाहिए। शेयर मार्केट में ये भी एक स्ट्रेटेजी है, कुछ ना करना। गाइज़, ये बात भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि किस किस के साथ ऐसा हुआ है कि आपकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल सही थी और आपने एक सही ट्रेड लिया हुआ था, लेकिन पैनिकनेस में आकर या दूसरों की बातों को सुनकर आपने जल्दी से उससे एग्जिट कर लिया था और एक मोटा प्रॉफिट आपसे छूट गया था। गाइज़, रूल नंबर 6 है डोंट ट्रेड टू रिकवर लॉस। अगर देखो दोस्तों, अगर आप मार्केट में पुराना लॉस रिकवर करने आ रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप ना ही आए तो बेटर है, क्योंकि आप एक रिकवर करने आ रहे हैं पुराना लॉस, लेकिन आप एक मोटा लॉस वापस से लेकर जाएंगे। देखिए, जब आप लॉस रिकवर करने की मेंटलिटी के साथ मार्केट में काम करने आएंगे और आप ट्रेड लेंगे तो 90% चांस है कि आप गलत ट्रेड में ही फंसोगे, क्योंकि आपका दिमाग आपके कंट्रोल में ही नहीं होगा। वो लॉस रिकवर करने के लिए उल्टे सीधे ट्रेड आपसे दिलवाएगा और आप इमोशनली ट्रेड करोगे, जो आपको लॉस देंगे। लॉस थोड़ा थोड़ा करके बड़ा लॉस बन जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और गाइस, पुराना लॉस रिकवर करने के लिए आप हमेशा, हम लोग ये सोच लेते हैं कि किसी यार दोस्त से उधार पैसे ले लेंगे या लोन ले लेंगे और लोन लेकर वापस से मार्केट में ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी गलती भूल कर भी ना करें। जिन लोगों ने भी ऐसा कोशिश की है वो एक वापस से बहुत बड़े डेप्ट में घुस गए हैं और वहाँ पर थोड़ा मुश्किल हो जाता है संभालना चीज़ों को। शेयर मार्केट में उसी पैसे को यूज़ करें जिस पैसे के लूज़ भी होने से आपको कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। वो पैसा लोन का या उधारी का नहीं होना चाहिए। फ्रेश माइंड के साथ शेयर मार्केट में ट्रेड करें। हर नया दिन नई शुरुआत देता है। कल क्या हुआ था, लॉस हुआ था या प्रॉफिट हुआ था, उसे भूल जाइए और 9 बजते ही जैसे ही आप ट्रेडिंग टेबल पर बैठें तो समझ लीजिए ये आपका फ्रेश डे है, नया स्टार्ट है और जो होगा आज ही होगा। गाइज़, ये बात भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं किस किस ने लॉस रिकवर करने के चक्कर में एक मोटा लॉस कर लिया है। गाइज़, रूल नंबर 7 है डोंट रिग्रेट। देखिए, हम ट्रेड लेते हैं और ट्रेड लेने के बाद चाहे वो हमारी डायरेक्शन में मूव करे या हमारे खिलाफ काम करे, हम रिग्रेट करते हैं दोनों ही बातों पर। ये कई बार हम लोगों के साथ देखने को मिलता है, ट्रेडर्स के साथ सभी देखते हैं। हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और शाम तक हम उस ट्रेड को देखते हैं, वो हमारे टारगेट से भी ऊपर चला जाता है। तब हमें रिग्रेट होता है कि स्टॉप लॉस थोड़ा और नीचे होता तो मैं एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकता था, मोटा प्रॉफिट बना सकता था। और अगर हम अपने टारगेट पर या उससे पहले निकल जाते हैं, छोटा प्रॉफिट लेकर निकल जाते हैं, तब भी हमें रिग्रेट होता है। जब हम रिग्रेट करते हैं तब हमारा दिमाग हमें अगले ट्रेड से यही गलतियां करवाएगा। हम स्टॉप लॉस को बढ़ाते चले जाएंगे उसी उम्मीद में, या फिर हम अपने टारगेट पर भी प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे
तब हमें दोनों ही सूरतों में मोटा नुकसान हो सकता है। अपने नियमों में बंद कर ही कुछ अलग किया जा सकता है। बिना नियमों के आप मार्केट में नहीं टिक सकते। अगर आप नियम से काम करेंगे तो एक दो बार लॉस होगा, लेकिन अल्टीमेटली वो लॉस आपका प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो गाइज, ये 7 गोल्डन रूल। नंबर 1, ऑलवेज प्रोटेक्ट योर कैपिटल। नंबर 2, ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस। नंबर 3, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। नंबर 4, बुक प्रॉफिट एंड लॉस ऑन टाइम। नंबर 5, डोंट पैनिक इन ट्रेड। नंबर 6, डोंट ट्रेड टू रिकवर लॉस। नंबर 7, डोंट रिग्रेट। और अगर आप ये 7 गोल्डन रूल फॉलो करते हैं तो मार्केट में आप एक लंबे टाइम तक टिकेंगे और अच्छे प्रॉफिट में रहेंगे विदाउट एनी लॉस। हाँ देखिए, मार्केट किसी का नहीं है, कोई मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। मार्केट अफवाहों पर चलता है, इसमें रिस्क है, 100% रिस्क है, लेकिन जितना यहाँ पर रिस्क है उतनी यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ भी है। सो गाइज, अगर आप शेयर मार्केट में काम करना चाहते हैं, आप नए हैं और आप डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। गाइज, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।